हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पास गया है तो आपके पर्सन की हालत क्या है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज रीडिंग करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद उनका हालत क्या है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कार्ड निकालती हूँ। द बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद मैजिशियन, उसके बाद एस ऑफ वैंड्स, उसके बाद 7 ऑफ कप, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद उनकी हालत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन जिस वक्त आपके साथ थी उस वक्त उन्होंने आपके साथ तो वो रिलेशनशिप में था या आप दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती ही हुआ है, ऐसा कुछ हो सकते हैं। आप दोनों अभी तक कमिटेड नहीं हो, लेकिन आप आपको पर्सन को प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन आपको मुख से सब कुछ ठीक नहीं बोला है, अभी तक नहीं बोला है जो वो आपको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ हो सकती है। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो भी आपके पर्सन क्या आपके पर्सन ने क्या किया, आपके पर्सन कोई तीसरा इंसान की बातों में आकर या खुद की मनमर्जी से भी हो सकती है, उन्होंने दूसरे ऑप्शन के पास गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप की कार्ड आई है। उन्होंने तो आपके पर्सन ने सोचा है कहीं आपको छोड़कर अगर कहीं थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, कहीं दूसरे ऑप्शन को देखता है तो उनको बहुत ही लाभ होंगे, ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन के माइंड में उस वक्त चली थी। अब ये भी हो सकते हैं आपके पर्सन किसी फैमिली की प्रेशर में आकर उन्होंने दूसरा ऑप्शन को अपनी ज़िंदगी में सिलेक्ट कर लिया और आपको खुद की ज़िंदगी से दूर कर दिया। तो उस वक्त उन्होंने सोचा थी दूसरे ऑप्शन के पास थर्ड पार्टी की बातों में आकर दूसरे ऑप्शन के पास जाकर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप में तो जो भी क्वालिटी आप में है उनसे कहीं गुना ज़्यादा उनको अच्छा क्वालिटी वाला इंसान दूसरा से उनको मिल जाएगा, ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन की माइंड में उस पर थर्ड पार्टी ने बोला थी या उसके खुद की माइंड भी हो सकते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी अपना काम चला लिया, उन्होंने आप दोनों को अलग कर दिया, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आ गया और दूसरे पर्सन की ऑप्शन के पास उन्होंने चला गया। उनके बाद क्या हुआ, तो ऐसा ही हमारा टॉपिक है आज का। तो आपके पर्सन तो दूसरे ऑप्शन के पास जाने के बाद उनकी हालत है इस वक्त ऐसा 5 ऑफ पेंटिकल की तरह, क्योंकि उन्होंने तो थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको छोड़कर थर्ड किसी दूसरे ऑप्शन के पास चली गई थी, लेकिन अभी आपके पर्सन को बहुत ही पछतावा और बहुत ही रिग्रेट है अपनी किया हुआ काम में, क्योंकि क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही जल्दी से थर्ड पार्टी की बातों में आने वाला इंसान है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ने अगर उनको बोला है ये अच्छा है तो आपके पर्सन उनकी बातों में जल्दी से मान जाती है। हो सकती है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी कोई आपके पर्सन की दोस्त भी हो सकती है या अपने माइंड भी हो सकती है, लेकिन अभी आपके पर्सन की हालत बहुत ही खराबी है। उन्होंने आपको जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया थी थर्ड पार्टी की बातों में आकर, अभी आपके पर्सन के साथ वही कुछ हो रहा है। उन्होंने अपना मन
किसी और ऑप्शन की तरफ उन्होंने ऑप्शन तो बहुत ही देख लिया, लेकिन उनका माइंड में, उनके दिल में सिर्फ आप ही हो। आपको वो भूल नहीं सकती है, आपसे वो प्यार करती है और आपसे उनकी हर एक फीलिंग्स तो आपसे ही शुरू होती है, आप पर ही ख़त्म होती है। ऐसा फीलिंग्स मुझे अभी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। उस वक्त तक से आपके पर्सन आपको प्यार करती थी, लेकिन उस लेवल पर नहीं। उनके प्यार में थोड़ी कमी थी, या उन्होंने ऐसा कुछ भी किया है, अगर वो मैरिड हो तो भी उन्होंने थर्ड पार्टी के पास किया थी, उन्होंने आपका कदर नहीं किया। लेकिन अभी आपके पर्सन की हालत बहुत ही बुरा है, क्योंकि उनका कंडीशन कुछ इस तरीके से है। उन्होंने आपके पीछे ही उन्होंने पड़ गया। 24 घंटा आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचता है, आप क्या कर रही हो, आप कहीं उनको भुला तो नहीं गई, कहीं आप उन वो अगर आपके पास आए, आप उनको कहीं माफ़ नहीं करोगी, आप पहले की तरह आप नहीं होगी। क्योंकि पहले आप आपके पेशेंट से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन अभी आपके जो भी प्यार है, जो भी आपका फीलिंग्स है, उनमें आपको कंट्रोल कर लिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप बहुत ही सच्चे दिल की इंसान हैं। आपने बहुत ही दर्द दुख अपनी ज़िंदगी में सह लिया आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपने आपके साथ जो भी धोखा चीटिंग आपके पर्सन किया है, उनके लिए आपके दिल में आपके पर्सन बहुत ही दुख और दर्द दिया। तो आप अपने प्यार को इस वक्त हाइड कर रही हो, अपने पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पर्सन की हालत है इस एज ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड की जैसा। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है, और उनका फाइनेंस भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आपसे दूर होने की बात, थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने तो आपसे अपना दूरी बना लिया, लेकिन उनके बाद उनकी ज़िंदगी में सिर्फ लॉस ही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी जो भी वो काम करता है उनमें उनको लॉस हुआ, जो प्यार था उनकी ज़िंदगी में वो चली गई, सब कुछ खराबी मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि आप उनकी लक थी, उन लक को उनकी वो थर्ड पार्टी की बातों में आकर या खुद की बातों में आकर ही वो अपने से दूर कर लिया। आप उनका कर्म आपके पर्सन भुगत रही है। हो सकती है आप बहुत ही कुछ इस तरीके से इंसान हो, आप में बहुत ही सच्चे दिल की इंसान हो, क्योंकि आप में गॉड का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप बहुत ही दिल से जो भी काम करती हो दिल से करती हो। आप जो भी प्यार आप आपके पर्सन के करती थी, वो भी आप बहुत ही दिल से और सच्चे मन से आप करती हो, इसलिए बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर की हो आप। लेकिन आपके पर्सन था पूरा उल्टा, वो कुछ प्ले बॉय या प्ले गर्ल नेचर की हो सकती है, कि इसलिए तो उन्होंने आपके होने के बाद ही दूसरे ऑप्शन की तरफ उन्होंने चले गई, आपका वैल्यू नहीं किया। लेकिन अभी उनका हालत बहुत ही बुरी है, क्योंकि आप में जो भी एक मैजिशियन की पावर आप में है। आप तो उनकी ज़िंदगी से उन्होंने तो आपको दूर कर दिया, लेकिन आप में जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपका जो भी अदा है, वो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचता है। आप में तो मैजिशियन की एनर्जी है, वो मैजिशियन की पावर आपके पर्सन को आपके तरफ खींचता है। लेकिन इनको आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर रही है, और कैसे किस मुख से उन्होंने आपके पास आए, ऐसा कुछ सोचकर वो बहुत ही परेशान है, दुखी है, और खुद को बहुत ही अटका हुआ बंधा हुआ सा फील कर रही है। इसलिए आपके पर्सन सोचता है, उन्होंने फिर से आपके पास आकर माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन किस मुख से आए, ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।